में रहे। अब आज मैं जिस विषय के लिए आया हूँ वो विषय मैंने हमारी एक राष्ट्रीय पशुपालन सुरक्षा अधिकार यात्रा चल रही है। अधिकार यात्रा हम क्यों करने की जरूरत पड़ी, इसमें सारी मांगें लिखी हुई है। मैं एक एक विषय पे आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और हमारे माननीय MLA साहिबा नौबतवान जी बैठे हैं, तो इनसे भी अनुरोध करूँगा कि हमारी मांग आप सरकार के सामने रखें और हमें हक और अधिकार दिलाएं। चलो, आप लोगों को सबको पता है कि आए दिन राइका समाज के ऊपर अत्याचार और दुर्घटना जो हो रही है उसका सब्जेक्ट और हल अब तक मालूम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है वो इसलिए आज सुबह जी यहाँ पर है, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे ज़्यादा राइका समाज से परिचित कोई नहीं है और आप मूल भावना से जुड़े हुए हैं, तो आपका अनुरोध रहेगा कि जब भी ऐसा विषय होता है तो आप मजबूती से विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाएं। क्योंकि राइका समाज की, पशुपालक समाज की बात उठाने वाला विधानसभा में नहीं है, इसका चेता करो। आप लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ों को। वोटों की खेती होती है लेकिन आपकी समाज का नाम वहाँ नहीं लिया जाता है। अब आपको मैं बता देता हूँ, 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आप लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्या कारण है? क्योंकि हम एक नहीं है। हमारे वोटों की खेती करने के लिए हर आदमी तैयार है। आपके ठेकेदार हर गाँव में बैठे हैं, वो बोलते हैं कि राइकों के वोट हमारे जेब में। अब आपको जेब से बाहर निकलना पड़ेगा और उनके लिए आपको अपना संकट खड़ा करना पड़ेगा और अपने समाज के बंदे के साथ जुड़ना पड़ेगा। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी नेता के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। हम सिर्फ हमारा हक और अधिकार मांग रहे हैं, वो हमें मिलना चाहिए। देश आज़ाद हुए 78 साल हो गए लेकिन आज तक आपका प्रतिनिधित्व आपको नहीं मिला। अब सरकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें किसी सरकार का या किसी पार्टी का दोष नहीं है। अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है कि ये चीज़ लागू होनी चाहिए, तो अभी सरकार का क्या जवाब आया मालूम है? सरकार का जवाब आया कि साहब ये तो मांगने वाले कोई है ही नहीं, आया नहीं हमारे पास, हम किसके कहाँ लागू करें। तो मांगने वाले अभी हमें बढ़ना पड़ेगा। आप जिस व्यक्ति को वोट देते हो उसको बोलो कि आज हमारे यहाँ पर ये समस्या है, आप हमारे बीच में आइए। आज इतने राइका समाज के 2 साल से धरने पे धरने और रोड पे समाज आया हुआ है। आज कितने MLA, कितने जनप्रतिनिधि आपके साथ आए? कोई नहीं आया सर। रोड, ये आपका राजसमंद का मामला ले लो। हम वोट तो एक बीजेपी को बोरी भर के देते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ संसद में या विधानसभा में क्यों नहीं उठती? ये कभी आपने जनप्रतिनिधियों से प्रश्न किया? नहीं किया। तो अभी आपका ये अधिकार है कि आप इनसे बोलिए कि नहीं, आपको हमने वोट दिया, ये हमारा काम किया। अब हमारी अधिकार यात्रा चल रही है जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी राइका कर रहे हैं। 2 साल से बंदा जब से चुनाव में खड़ा हुआ उसके बाद से पग में पकड़ के नहीं डाली। और आप ही लोगों को जब हम घर घर जाते थे लोग यही बोलते थे शायद वोटों मास्टर आया है, उसके बाद मुंडो ही नहीं बतावे। आज वो माइका लाल यहाँ चुनाव में यहाँ आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है। कल का केस ले लो आपका। अगर किसी अधिकारी ने, किसी MLA ने आज बात उठे तो नो ऊँट ढोल के ऊपर भारतमाला हाईवे के ऊपर कभी कोई चिड़ी पेपर नहीं मार सकती। वहाँ किसने ऊँटों को वहाँ चढ़ाया? वो वहाँ पर आए तो वहाँ तो नेशनल हाईवे वाली टीम थी, उसका क्या काम था? उल्टा पशुपालकों को दबे कहा जाता है कि आपके पशु यहाँ आगे थे, केस आपको पड़ेगा। तो मेरा कहना मतलब ये है, तो उनको पशुपालकों को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो उसके आने वाली 28 तारीख को हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। औ के अंदर गाड़ी गांव के पास में लक्ष्मण नगर है, वहाँ टोल नाका है, वहाँ पर अपना बहुत बड़ा पशुपालकों का आंदोलन होगा। उसमें आप सभी से गुजारिश है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और उन पशुपालकों के हक की न्याय की बात करें। और मैं मोदी से भी ये अनुरोध करूँगा कि आप विधानसभा में ये पॉइंट रखिए कि ये जो 8-9 पशुपालक मरे, क्या उनको उचित मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या उनकी आजीविका की पूरी समाप्त नहीं हो गई? तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान कीजिए और आप क्वेश्चन करना सीखिए। आप चुप रह करके पीछे बैठना मत सीखो कि फलान जी कह जो वोट देना है। पार्टी पक्ष की कोई बात नहीं है, बात है आपके हक और अधिकार की। अब हमारी 10 मांगे हैं। सबसे पहली बात तो BNT समुदाय की पॉलिसी जब लागू हो जाएगी तो उसके अंदर राइका, रेवाड़ी और देवासी, जिसमें गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से अपने अंदर ही लड़ाई लगाने के लिए रेवाड़ी शब्द एक को चुन लिया, बाकी को नहीं। अब कोई बोलेगा साहब सरकार के पास क्यों गए? हम मंत्री महोदय मदन दिलावर साहब से मिल के आए और उनका जवाब था कि मुझे पता नहीं है किसका होगा, कौन करेगा। क्या ये एक मंत्री का जो वक्तव्य है वो सही है? गलत है, लेना चाहिए ना? तो नहीं लेने के लिए, जवाबदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एक तो हमारा ये तीनों नाम जुड़ने चाहिए। दूसरी बात, अगर ये पॉलिसी लागू हो गई और होगी, 3 राज्य ऑलरेडी ये लागू कर चुके हैं, तेलंगाना, कर्नाटका और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। पॉलिसी राजस्थान सरकार भी बहुत जल्दी लागू करेगी, लेकिन आपको फायदा
नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों आपके नाम के पीछे रहबरी है ही नहीं। आप तो देवासिया राय का लिखते हो। अरे राजस्व रिकॉर्ड के अंदर अगर जाति के दोनों नाम हैं तो आपने इस सूची के अंदर राय का देवासी लिखने में क्या तकलीफ थी? क्या वहाँ जनप्रतिनिधि बैठे उनको पता नहीं? या कोई ऐसा बता दे कि मैंने तहसीलदार को फोन किया और तुम्हारी सर्टिफिकेट बने? नहीं बने, नहीं बनेंगे जब तक ये पॉलिसी लागू नहीं। तो इसके लिए आपको अधिकार की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। और जहाँ पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी देवासी जहाँ बुलाए आपको, वहाँ आइए। आने वाली 1 जुलाई को हम जयपुर के अंदर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। पूरे प्रदेश भर में हमारी अधिकार यात्रा चल रही है। तो आपसे मेरा अनुरोध है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारिए, तब जाकर के आपको ये सरकार मानेगी और आपको हक और अधिकार मिलेगा। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या? 10% आरक्षण है, 10% आरक्षण है, जिसके अंदर आपको पंचायत समिति से लेकर के राज्यसभा तक की सीटें आपकी आरक्षित हो जाएगी। कार्यकर्ता रायका समाज में नेताओं की कोई कमी नहीं है। उम्र निकाल दी पार्टियों के पीछे, लेकिन आज तक आपको एक भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया कि लो ये टिकट। क्या सोजत के अंदर रायका समाज कम है? क्या पाली के अंदर कम है? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। पार्टी के पीछे वफादार बन के घूमते रहोगे तो नहीं होगा। आपको विरोध करना पड़ेगा। विरोध करोगे, मांगोगे तो आपको हक और अधिकार सब मिलेंगे। तो 10% आरक्षण मिल जाएगा तो आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व खुला है। आपके आदमी एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे और ग्राम सभा के अंदर, पंचायत के अंदर आपके सरपंच भी बनेंगे। दूसरी बात, पंचायती राज। अब सबसे बड़ी राय के समाज की संख्या क्या? कह नहीं रहा बारे राय को गाँव वाले घर। हर जगह राय का समाज के आदमी गांव से बाहर रहते थे। गांव जैसे अंगोर ही पड़ थी, उड़ बेगा बस का रेवड़ पाड़ा बना दिया। आज 3 मंजिल के मकान बन गए। सरकार की तरफ से नोटिस आ रहा है कि आपके ये मकान पड़ेंगे। और एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम आपको पट्टे दे रहे हैं। किसको पट्टे दिया मुझे बता दो। कोई एक भी सोलर क्षेत्र के पूरे बैठे हो, किसी को पट्टा मिला हो? मिला क्या? नहीं मिला। तो ये बात महोदय वहाँ आप उठाइए कि हमारे समाज के बंदे वहाँ वंचित हो रहे हैं और उनके ऊपर घर के ऊपर नोटिस आएगी। देवली कल्ला का नाम ले लो आप। मेरे पास में बहुत उदाहरण है। टेलीफोन आते हैं, साहब मैं कहीं करा